Hello class, good morning. Our today's topic is the function of polynomial and the degree of polynomial. I have already started the intro part of polynomial and the algebraic expression in my previous video. So if you want to learn, you can check the I button. I will give you the link over here and you can also follow the link in description box. So without wasting our time, let's get started. तो देखते हैं क्लास पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली पी ऑफ एफ से रिप्रेजेंट होता है जिसे वाई भी बोलते हैं। एंड पी ऑफ एफ की वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंड होती है, उसके वेरिएबल एक्स पर और कैसा एक्सपेंडेशन हुआ है पॉलिनोमियल का उस पर। तो देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल से मिल करके बना होता है, जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो डिसाइड करता है कि पॉलिनोमियल कितने टर्म्स तक एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर हम कोई एक पॉलिनोमियल लेते हैं लाइक 2x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 3। मान लो हमने ये पॉलिनोमियल लिया। अब यहाँ पर देखो P ऑफ F की जो वैल्यू है वो फुल्ली डिपेंड करेगी कि हमारे पास कैसा फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन है 2x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखो क्लास, सपोज x की वैल्यू हम लेते हैं 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 3, या ये क्या हो जाएगा अब 2 और 4 हो जाएगा 6, 6 और 3 हो जाएगा 9। तो ये क्या हो गया 9। तो यहाँ पर देखो क्लास ध्यान से कि जब हम x की वैल्यू को 1 कर रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 9। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि x इज इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू आती है 9। दैट मीन्स कि जो ये y की वैल्यू है p ऑफ f की जो वैल्यू है, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है कि उसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या है और वेरिएबल का जो एक्सपेंडेशन है वो कैसा है। ठीक है, यहाँ से इतना क्लियर है क्लास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल का जो बेसिक फंक्शन, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जिससे मिलकर के जो पॉलिनोमियल है वो बना होता है। यहाँ पर देखो क्लास, अब हम पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है वो कैसे अराइज होता है, इसका बेसिक फार्मूला क्या है। बेसिक फार्मूला जो है पॉलिनोमियल का, वो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से सपोज़ कि हम ले लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 9। सपोज़ ये हमारे पास पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन है। अब देखते हैं ये हमारे इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले से कैसे अराइज होता है। देखो फॉर्मूला है हमारे पास, हमेशा इसका जनरल फॉर्मूला होता है a n x टू द पावर n। यहाँ पर जो x का पावर है n, वो इसमें बेसिक जो है वो रोल प्ले करता है, क्योंकि n की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि हमारा जो पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है और इक्वेशन वो कितने टर्म्स तक एक्सपेंड होगा। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर देखो a n x टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a n माइनस 3 x टू द पावर n माइनस 3। यहाँ तक क्लियर है क्लास, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास a1 x टू द पावर 1 ना आ जाए। ठीक है, सॉरी a1 x टू द पावर 1 ना आ जाए। तो ये हो गया हमारा। अब हमने देखा कि एग्जाम्पल से
जो x का पावर है वो कितना है 3 है। यहाँ मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखो x का जो पावर है 3 है, दैट मीन्स कि हमारे पास n इज इक्वल्स टू क्या रखना है, हमको 3 रखना है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, n है 3 तो 3x टू द पावर 3 प्लस a 3 माइनस 1 हो जाता है 2 x टू, ये हो जाएगा a2 और x टू द पावर 2 प्लस n माइनस 2, दैट मीन्स कि 3 माइनस 2 होता है 1, तो ये हो जाएगा a1 x टू द पावर 1 x टू द पावर 1 प्लस n है 3, तो दैट मीन्स कि 3 माइनस 3 0, a0 x टू द पावर 0। यहाँ तक क्लियर है क्लास। अब नाउ मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करती हूँ, ये जो पार्ट है उसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a3x टू द पावर क्या थी 3 थी, दैट मीन्स कि a3, अब a3 जो है वो a कांस्टेंट वैल्यू है और वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितने टर्म्स है, a3 कोई अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी, a2 कोई अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी, a1 कोई अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी, a0 कोई अलग कांस्टेंट वैल्यू होगी। आप यहाँ पर ये मत समझना कि a कोई एक ही कांस्टेंट वैल्यू होगी और उसी का a3 a4 a2 ऐसा है, ऐसा नहीं है। a3 जो है वो यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट वैल्यू लिए हुए है। तो सपोज़ यहाँ पर a3 की वैल्यू हम कर देते हैं 2, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस a2 हमारे पास है 3, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं x टू द पावर 2 प्लस a1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5 और हो जाएगा x प्लस a0 की वैल्यू है हमारे पास 9 और x टू द पावर 0 तो हमको पता है कि 1 हो जाता है, तो इंटू 1 हो गया, तो ये 9 ही रहा बस, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्लास कि जो हमारे पास ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वही आ गई। यहाँ से आप देखो ये वाली वैल्यू ही आ गई ना वापस से, ठीक है। तो ये कैसे आई, इसी फॉर्मूले से आई है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पॉलिनोमियल का जो फंक्शन है वो मेन इसी फॉर्मूले से अराइज होता है, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और ये क्या काम करता है पॉलिनोमियल के लिए। तो देखो क्लास, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि इक्वेशन से, फॉर्मूले से हम कैसे पॉलिनोमियल का इक्वेशन अराइज करते हैं, और जो x का जो पावर होता है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड होता है कि हमारा पॉलिनोमियल जो है वो कितने टर्म्स में एक्सपेंड होगा। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है x का वही होता है डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके पावर में सबसे ज़्यादा 2 है, ठीक है। x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 1 एंड x टू दी पावर 2, तो सबसे हाईएस्ट पावर जो x का है वो 2 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2। हाईएस्ट डिग्री, मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले लेती हूँ, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो है 2। अब डिग्री पे क्या डिपेंड करता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। देखो डिग्री पर ये डिपेंड करता है कि x का जो हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री है उससे ही पता चलेगा कि x जो है वो कितने पोजीशन पर अपने फंक्शन को ज़ीरो कर सकता है। दैट मीन्स कि मान लो x के पास यहाँ पर डिग्री 2 है, इसलिए x हमेशा 2 वैल्यू को रखेगा। x के पास 2 वैल्यू ऐसी होगी जिस पर ये जो पूरा इक्वेशन है हमारा p ऑफ f का जो ये पूरा इक्वेशन है x² प्लस 2x प्लस 3, ये जो पूरा फंक्शन है हमारा वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। यानी कि x के जगह पे, x के पोजीशन पे अगर हम अल्फ़ा रखते हैं, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा कहते हैं, और ये हम आगे पढ़ेंगे भी क्लास। यहाँ पर मैं आपको बस एक शॉर्ट नॉलेज दे रही हूँ कि x के पास अगर कोई वैल्यू अल्फ़ा है तो अगर x की जगह पे हम उस अल्फ़ा को पुट कर देते हैं
और यहाँ पर भी पुट कर देते हैं, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर x बीटा को भी लिए हुए है तो x जो है उसके जगह पे x, अगर हम x की जगह पे बीटा को भी रखते हैं तो ये जो बीटा है वो पूरे फंक्शन को 0 कर देगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो x दो वैल्यू कंटेन करेगा जिस पर p ऑफ f की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो ये डिग्री 2 पे ही डिपेंड करता है। मान लो मैंने यहाँ पर एक अलग एग्जांपल लिया, 3x⁻³ प्लस 2x प्लस 1। मान लो हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 3 है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि x अपने अंदर 3 ऐसी वैल्यू लिए हुए होगा, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। 3 ऐसी वैल्यू लिए हुए होगा जिस पर p ऑफ f की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x के पावर में 3 है, डिग्री हाईएस्ट 3 है, इसलिए x 3 वैल्यू कंटेन करेगा जिस पे वो पूरा पॉलिनोमियल का फंक्शन 0 हो जाए। ठीक है, तो डिग्री हमेशा यही काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिग्री क्या काम करता है। देखो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, हमने देखा। हाईएस्ट डिग्री 2 का मतलब है कि डिग्री पर डिपेंड करता है कि x जो हमारा जो पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है वो कितने टर्म तक एक्सपेंड होगा और कितने तरीके से, कितने टाइप से एक्सपेंड होगा। दैट मीन्स कि अगर हम इसी इक्वेशन को ले लें, डिग्री 2 पर ये इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, x² + 2x। ठीक है, एग्री, ये ऐसी भी हो सकती है। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो कांस्टेंट वैल्यू का पार्ट है उसको 0 कर दिया। ठीक है, तो इसको भी हम डिग्री 2 पर बोलेंगे ना कि ये अलग डिग्री हो गया। देखो हाईएस्ट डिग्री 2 ही है ना, तो ये भी एक इक्वेशन का टाइप होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2 का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो x² प्लस कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, या अगर आप कांस्टेंट वैल्यू को हटाना भी चाहो तो कांस्टेंट वैल्यू को हटा दो। यहाँ पर देखो एक अलग इक्वेशन आया x², तो ये जो इक्वेशन है वो भी एक पॉलिनोमियल है। किसका पॉलिनोमियल है? डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं ना कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब इसमें लोवेस्ट डिग्री जो x⁻1 है वो पार्ट 0 हो गया है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 0 हो गया है, बट हाईएस्ट डिग्री तो 2 है ना। और इसमें भी हमने देखा कि हाईएस्ट डिग्री 2 है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो गया है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो ये भी बताता है कि आपके कितने टाइप के इक्वेशन बन सकते हैं, एक्सप्रेशंस बन सकते हैं। ठीक है क्लास, आज के लिए बस इतना ही क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Also hit the bell icon for more notification.